किसी तानाशाही को लेकर के जो लोग सोच रहे हैं कि तानाशाही जो है वो हावी है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया है कि भारतवर्ष के अंदर तानाशाही नहीं चलती। ये समझो देश को यहाँ बचा लिया कटने से। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत ना मिलती तो ये समझो लोकतंत्र की हत्या हो चुकी थी देश की। 86 विधानसभा में रहता हूँ, वहीं की बात करूंगा। पानी की समस्या है, इसकी पूर्ति आज तक कोई राजनीतिक पार्टी नहीं कर पाया, चाहे जो भी पार्टी भूतपूर्व में रही हो। 10-10 साल से शासन कर रहा है संसद, और इतनी जो एनआरटी क्षेत्र का 2 लाख वोटर है उसको पानी नहीं दे पा रहे, तो आगे क्या करेंगे? विकास के नाम पे खाद वोट मांगता है, भीख मांग के मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ। अगर काम क्या होता है सांसद जी, तो वो ठोक के काम के बदले वोट मांगता, भीख नहीं मांगता। भीख मांग रहा आज की डेट में, तो आप समझ लो क्या विकास किया है वो। ठीक है, तो हमने एक कट्टर ईमानदार पार्टी के लिए अपने देने के लिए जो जिम्मेदारी ली है, जो भी जिम्मेदारी मिलेगा आराम से हम करेंगे। और आप लोगों से यही कहेंगे कि अपना वोट आपका है, अधिकार आपका, यही अधिकार है। छुपा के मत डालो, चुप होके मत डालो, बोल के डालो हाँ देंगे हम वोट और आपको देंगे। ये नहीं कि आपको बोल रहे हैं उसको दे रहे हैं, ऐसा मत करो आप। जब अपने अधिकार के बदौलत नहीं लड़ सकते तो क्या लड़ोगे आप? मैं आप लोगों से यही विनती करूंगा कि अपने अधिकार का सही प्रयोग करो, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करो और केजरीवाल का मुख्यमंत्री हर जगह बनाओ, ताकि आपके बच्चे का भविष्य हमेशा भविष्य में सुधरता रहे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विषय में जो किया कि वो एक निर्दोष और निष्पक्ष व्यक्ति थे और उनके विचार जो थे उनके तहत भाजपा सरकार ने अपनी तानाशाही पे उनको जानबूझकर अरेस्ट कराया। ये आज जनता को पता चल चुका है कि भाजपा सरकार सिस्टम और समाधान की राजनीति नहीं करती, वो धर्म में आपस में लड़ाने की राजनीति करती है। ये खुला विचार है और पिछले 10 साल में हम इस चीज को देख भी रहे हैं। भाजपा सरकार ने कोई भी सिस्टमेटिक काम आज तक नहीं किया। लोग कहते हैं कि रास्ते बनवाइए, तो बहुत 10 साल पहले से प्रोसेस था। थोड़ा सा स्पीड आई, ये बात मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने ये काम किए हैं। ये तो पिछले 20 साल से प्रोसेस में सारे कार्य चल रहे थे। और आज जो सिस्टम हम 10 साल जिस काल को देख रहे हैं, हमारा देश आगे नहीं बढ़ा है, वो 10 साल पीछे गया है राजनीतिक भ्रम के पीछे। हमारे केजरीवाल जी ने दुनिया को शिक्षा के संस्थान से ये दिखाने की कोशिश की है कि अगर आप पढ़ोगे लिखोगे तो आपका देश 10 की बजाय 20 साल आगे जाता है। पार्टी की जो हार हो रही है ना, वो अपने आप ही हो रही है उनके कारनामा से। यानी जो वो भाषा बोलते हैं ना अहंकार की भाषा से उनकी हार होगी। पब्लिक एक तरफ है और बीजेपी एक तरफ है, तो पब्लिक उनको हराएगी। इस तरीके से लड़ने के लिए तैयार है। अंतिम जमानत के लिए बहुत बहुत मुबारक सभी का। और आपके पत्रकार साथियों के माध्यम से मैं एक बात पहुंचाना चाहता हूँ, जो बीजेपी सरकार देशभक्ति का नारा देके लोगों को बरगला रही है, मुझे ये समझ नहीं आता कि कब तक लोग समझेंगे इस बात को। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, अगर हम कभी भी किसी अन्य वक्त से बात करते हैं कि भाई 5 काम भी हमें मोदी जी के बता दीजिए, तो वो बता नहीं पाते, सिर्फ फेक बातें ही करते हैं। तो फेक देशभक्ति के नारे से जो ये बात आगे बढ़ा रहे हैं बीजेपी वाले, हम तो ये चाहते हैं कि लोग समझे हमारी बात को कि हम क्या कहना चाहते हैं। और हमारी पार्टी पीछे से देख रहे हैं महेंद्र प्रताप जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है। और महेंद्र प्रताप जी हमारी पार्टी के लिए पूरी कहते हैं कि कार्यकर्ता मजबूती से आम आदमी पार्टी का पहले दिन से लगा हुआ है, और ऐसे ही आगे जब तक हम जिता नहीं देते, क्योंकि हमारी पार्टी एक जुनूनी कार्यकर्ता है और जिता के मानेंगे। और फिर देखेंगे हम 10 लाख पार और 72 की रंगीन को जनता के ऊपर छोड़ा है और जनता डिसाइड करेगी। तो इमरान भाई जो आज हमारे ज्वाइन करने जा रहे हैं, उनका भी हमारे पार्टी और विश्वास दिलाता हूँ कि उनको पूरा मान सम्मान दिया जाएगा और टीम को उचित काम करने की और पूरी क्षमता दिखाने की जो है वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी उनको दी जाएगी। और साथ ही साथ एक लाइन के अंदर अपने वक्तव्य को समापन की ओर ले जाऊंगा और यह आपको बताना चाहूंगा कि कल की जो रिहाई है और कल की जो अंतरिम जमानत माननीय केजरीवाल जी को दी गई है, उससे न केवल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में बल्कि देश की जो जनता है उसके अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अलग जगाई है और जो विश्वास जगाया है कि अभी भी भारतवर्ष के अंदर किसी तानाशाही को लेकर के जो लोग सोच रहे हैं कि तानाशाही जो है वो हावी है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया है कि भारतवर्ष के अंदर तानाशाही नहीं चलती। यह जो देश है वो लोकतंत्र से चलता है, संविधान से चलता है। तो इससे भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक में ये विश्वास जगा है और प्रत्येक जो नागरिक है वो इस बात को लेकर उत्साह में है
और जैसा कि एक लाइन के साथ अपनी बात को विराम देने की कोशिश करूंगा कि केजरीवाल जी ने कहा है कि ये जो चुनाव है, इस चुनाव के अंदर जनता न्याय करेगी। तो हम आप सभी से यही अनुरोध, जितनी भी जनता हमें देख पा रही है, कि न्याय की ओर अग्रसर रहें और न्याय करें। बहुत बहुत अब हमारे रवि चौधरी जी हमारे मीडिया पर अपने दो बात कहेंगे। नमस्कार साथियों और मीडिया के भाइयों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया है। हमारे इंडिया के हीरो केजरीवाल जी को जो अंतरिम बेल मिल चुकी है, जो कि फर्जी केस में फंसाया गया था। हर जनता के एक एक आदमी को पता हुआ ये राजनीति से संबंधित अरेस्टिंग थी जो उनकी हुई थी, असंवैधानिक थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ये समझो कि देश की नाक बचा ली है कटने से। अगर सुप्रीम कोर्ट में उनको जमानत ना मिलती तो ये समझो लोकतंत्र की हत्या हो चुकी थी इस देश में। और बाकी हम सभी भाई अगर अपने अधिकारों को जाने, वोट की पावर को पहचाने, तो जो ये समझो मद में अंधी है बीजेपी सरकार, जिसको जनता दिखाई नहीं दे रही, जिनको करप्शन दिखाई नहीं दे रहा, जिनको विकास दिखाई नहीं दे रहा, उनको एक जोरदार तमाचा देगी सरकार इस चुनावों में। और जो इंडिया गठबंधन और कंधे से कंधा मिला के हमारा जो चल रहा है, वो देश की दिशा दोनों बदलेगा।